डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम थोड़ी बेसिक बातें देखेंगे कि द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या होती है। बेटा देखिए, मैं माना कि एक समीकरण है द्विघात समीकरण कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए a क्या होता है बेटा, x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बेटा d का फॉर्मूला लगाते हैं। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। और अगर आपका ये डिक्टेशन, विविक्तिकर बोलते हैं d को, इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं विविक्तिकर, ये d का मान कैसा आ जाए, 0 के बराबर, यानी कि b² माइनस 4ac को सोल्व किया और ये मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो इस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व समान। अगर d का मान आपका 0 से बड़ा आ जाए तो इसमें होंगे मूल वास्तविक व असमान, और d का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक व असमान, यानी कि असमान व काल्पनिक मूल। इस प्रकार से बेटा हम मूलों की प्रकृति याद करते हैं। और अगर मूलों की प्रकृति आ जाए फिर उसके बाद हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। तो बेटा कुल मिला के बात कुछ ऐसी है कि अपनी एक्सरसाइज 3 चल रही है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा कि द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, उसके शून्यांकों व गुणांकों के बंध संबंध की सत्यता की जांच। तो बेटा इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सूत्र की सहायता से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं या अल्फा बीटा, इनके अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। फिर हम एक बार डायरेक्ट भी निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे और अल्फा गुणा बीटा करके देखेंगे। अगर दोनों जगह मान सही आ जाता है तो शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी है बेटा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को सोल्व करना। और गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, पहले और तीसरे गुणा करते हैं और बीच वाले का हम गुणा करके देखते हैं, टुकड़े करके बनाते हैं और दो में से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद उनके बराबर 0 पुट करके अलग अलग की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अपना है पहला तरीका द्विघात समीकरणों को सोल्व करने का। अच्छा, द्विघात समीकरणों को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या आता है, वो आता है बेटा आपका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि स्टेप याद करो। पूर्ण वर्ग विधि की स्टेप क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का गुणांक बनाना है 1। x² का गुणांक 1 बनाने के लिए जो x² के गुणा में जो भी कुछ है उसी से पूरे के पूरे समीकरण को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करके उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद दोनों पक्षों में उसे जोड़ दिया जाता है। अगला काम क्या करते हैं कि LHS की तरफ हम क्या करेंगे, एक x प्लस वाई या x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा और अगली बार इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, अगली बार प्लस माइनस लगा के अंडर रूट लगा देंगे। अच्छा, ये तो अपनी होगी पूर्ण वर्ग विधि। अब तीसरी प्रकार की विधि द्विघात समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमने पढ़ी थी श्रीधर आचार्य विधि। और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। और इसके लिए a b c का मान आपको पता लगा।